तो ये कमल के अंदर जो 14 त्रिकोण हैं प्रिय स्वजनों, वह हमें सर्व प्रकार की संपत्ति। आप लक्ष्मी की उपासना करो। एक तो मां लक्ष्मी का स्वरूप है, फिजिकल स्वरूप, एक नारी का स्वरूप, उसमें करो, अच्छी बात है। लेकिन श्री यंत्र में करोगे, एक से अधिक श्री यंत्र हो तो क्या करें? अलग अलग प्रकार से इसकी पूजा होती है। सबसे प्रचलित लोकप्रिय जो पूजा है वो षोडशोपचार की है। श्री यंत्र की पहले उसके तत्व को समझें और फिर इसकी उपासना कैसे करनी है ये भी मैं समझाऊं। तो प्रिय स्वजनों, आप सभी के पास श्री यंत्र तो है। ये बड़ा सा यंत्र मैंने यहाँ पर स्टेज पर जो है ये प्रकाश बिंदु की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात, विल गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर हम चलेंगे। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहला जो ये स्क्वायर है दिखता है ये पूरा, उसको भूपुर चतुरस्र चक्र कहा है। पहले तो ये समझा दूं प्रिय स्वजनों, ये यंत्र है। और सुबह जैसे मैंने प्रवचन में, पहले प्रवचन में कहा था, यंत्र क्या करता है? हमारी ऊर्जा को अनेक गुणित कर देता है, हमारी एनर्जी को। ये मशीन का, यंत्र का लक्षण है। आप लक्ष्मी की उपासना करो। एक तो मां लक्ष्मी का स्वरूप है, फिजिकल स्वरूप, एक नारी का स्वरूप, उसमें करो, अच्छी बात है। लेकिन श्री यंत्र में करोगे तो वो उसका परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। श्री यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कूर्म पृष्ठ और दूसरा मेरु पृष्ठ। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, आपके पास जो दिया गया है वह कूर्म पृष्ठ है। ये देखिए, बीच का हिस्सा ऊपर की ओर आया हुआ है, इसे कूर्म पृष्ठ कहते हैं। कूर्म कछुआ, टॉर्टोइज। तो टॉर्टोइज की जैसी बैक है, ऐसे ये ऊपर की ओर आया हुआ, इस श्रीयंत्र को कूर्म पृष्ठ कहते हैं। और दूसरा अब मेरे हाथ में है, इस पर आप फोकस करो। ये स्फटिक का है, पर्वत के समान शिखर, एक 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 वलय ऊपर की ओर जाते हुए, इसे मेरु पृष्ठ कहते हैं। कि मेरु का अर्थ है पर्वत, मेरु शिखर की तरह जैसे है, मेरु पृष्ठ कहा गया है। तो ये दो प्रकार के, कौन सा अच्छा कौन सा नहीं अच्छा ऐसा नहीं, दोनों सही है। श्री यंत्र घर में रहने से, घर में, ऑफिस में, जहां भी आपको समृद्धि चाहिए, मां लक्ष्मी की कृपा रहती है। दो तीन बातें महत्वपूर्ण। पहली बात, श्री यंत्र खरीदा नहीं जा सकता। मार्केट में जाकर के आपने श्री यंत्र खरीद लिया, उसकी बहुत वैल्यू नहीं है। किसी विद्वान ब्राह्मण संत के द्वारा आपको भेंट में दिया गया, प्रसादी के रूप में, आशीर्वाद में दिया गया श्री यंत्र अत्यंत प्रभावी होता है। कि जहां पर कोई अपेक्षा नहीं है कि इसमें कुछ मिले, ये ट्रेडिंग नहीं है, कोई धंधा नहीं हुआ। क्योंकि आजकल वो भी होता है ना, टीवी पे ऐड आती है, पूजा किया हुआ श्री यंत्र इतने रुपए में, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, पहले पैसे भेजो फिर हम श्री यंत्र भेज। वो किसी काम का नहीं है। आशीर्वाद के रूप में मिला हुआ श्री यंत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धातु का हो अच्छी बात है, स्फटिक का हो अच्छी बात है। धातु में भी फिर सुवर्ण का आप कर सको, चांदी का बना सको, कभी पंच धातु का मिलन करके होता है, तांबे का भी होता है, धातु का सही माना गया है। प्राचीन समय में तो वृक्ष के भोजपत्र, भोज वृक्ष होता है, उसकी छाल, उसकी जब बार्क निकालो
तो वो पेपर जैसा, हमारे ग्रंथ भी भोजपत्र पे लिखे गए हैं। अंत में मैंने जो भोजपत्र देखा था प्रिय सज्जनों, भोज वृक्ष मॉरिशियस में देखे, और मैं वहाँ से लाया भी था बहुत सारे मॉरिशियस से वो भोजपत्र। तो वो भोजपत्र के ऊपर शुद्ध चंदन और शुद्ध कुंकुम से यदि चित्रित किया गया हो श्री यंत्र किसी तपस्वी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा, तो वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। हाँ, उस भोजपत्र के श्री यंत्र के ऊपर आप अभिषेक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो चंदन और कुंकुम से बना है, लेकिन उसको स्थापना ही करना और उसकी पूजा करना, उसके सामने श्री सुक्तम का पाठ करना, ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दूसरी बात, एक पूजा स्थान में एक से अधिक श्री यंत्र नहीं होने चाहिए। जो भी आपको सबसे प्रभावी लगता हो, जहां पर आपकी सबसे अधिक श्रद्धा हो, वो एक श्री यंत्र रखिए। यहां भी हमने श्री यंत्र दिया है, उसको मैं कह दूं, यदि आपके घर में पहले से हो स्थापित और जहां आपकी श्रद्धा हो कि सब कुछ सही चल रहा है, तो प्लीज बदलना मत। यदि आपको लगता है, अभी मैं चक्र जब समझाऊंगा तो उसको पता चलेगा, उस श्री यंत्र का डिजाइन देखना, यदि उसमें कोई भूल है, यदि उसकी रचना ठीक से नहीं हुई है, तो आप अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा करके फिर उसकी स्थापना करना, उसको ठीक से समझ के। एक से अधिक श्री यंत्र हो तो क्या करें, तो एक से अधिक स्थान पर, एक घर में रखें, एक ऑफिस में रखें, या तो कोई अपना परिवारजन हो उसको, पुत्र का घर है उसको दे दीजिए, बेटी का घर है उसको दे दीजिए, ऐसे। लेकिन एक घर के एक मंदिर में एक से अधिक श्री यंत्र नहीं रखना चाहिए, उससे पावर बढ़ने की जगह कम हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो मैं बात है आपको पहले बता दूं। और अब श्री यंत्र बहुत रिसर्च हुआ है प्रिय सुजन इसके ऊपर, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, और अभी तो आप गूगल भी इवन करोगे तो इतने सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में जिस तरह से संशोधन हो रहा है श्री सुक्तम के ऊपर और श्री यंत्र के ऊपर। श्री सुक्तम को तो वो कहते हैं मिट्टी से सुवर्ण बनाने की विद्या है, इसमें पूरी केमिकल प्रोसेस है कि कैसे संपत्तिवान हो सके व्यक्ति। और जर्मन लेबोरेटरीज में, जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इसके ऊपर संशोधन बहुत हद तक वे लोग सफल भी हुए हैं, वो पूरी फॉर्मूला, पूरी प्रोसेस को डिकोड करने में। ये श्री यंत्र सभी धर्मों में प्रिय सुजनों थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ, मूल ये संशोधन वैदिक सनातन धर्म के ऋषियों का है, फिर उसमें से जितनी अलग अलग परंपराएं होती गई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उन सभी ने एक या दूसरे रूप में श्री यंत्र का तो स्वीकार किया ही है। नाम थोड़े बदल दिए, पूजा की पद्धति थोड़ी इधर उधर कर दी, लेकिन श्री, क्योंकि लक्ष्मी तो सभी को चाहिए। आइए ये कुर्म पृष्ठ श्री यंत्र जो आपके पास है उसे हम समझें। सबसे पहले ये जो बाहर का चक्र है उसको भूपुर चतुरस्र चक्र कहा है। इसे त्रैलोक्य मोहन चक्र भी कहते हैं। इसकी देवी जो है वह त्रिपुरा देवी है। भूपुर शरीर क्षेत्र है, और बाहर से अंदर की ओर देखोगे तो इसके 3 वलय हैं, 1, 2 और 3 लाइन है। ये आपको समझने में सरलता हो इसलिए यहां कलर अलग अलग किए हैं, लेकिन आपके पास जो श्री यंत्र देखिए उसमें 3 लाइन दिखेगी। भूपुर जो है वो, ये 3 वलय है उसके। बाहर से अंदर की ओर जाते समय वो सबसे पहला इसका इंटरप्रिटेशन है तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण हैं। दूसरे अर्थ में कहूं तो प्रथम वलय जो है वह अणिमा इत्यादि सिद्धियों का है। दूसरा जो वलय है वो सभी मनोकामना पूर्ण करने की मातृकाएं इसमें रहती हैं, ये दूसरे वलय में।
और तीसरा जो वलय है वो 10 मुद्रा शक्तियां हैं जो दुर्गुणों को, विषय विकारों को नष्ट करके साधक को प्रगति के पंथ पर ले जाते हैं। अब याद कीजिए जो मैंने प्रातः काल के प्रवचन में कहा था, या तो कभी शायद आज अभी दूसरे में कहा, लक्ष्मी तंत्र का वो मंत्र, जब इंद्र ने पूछा कि लक्ष्मी सर्वत्र है फिर भी दृश्यमान क्यों नहीं होती कई लोगों को, इसका कारण मन में जो, इस सत्र में कहा, मन में जो विषय वासना है इसके कारण जो धुंधला हो जाता है व्यक्ति। तो सबसे पहले ये भूपुर चतुरस्र चक्र के अंदर का जो वलय है वो ये विषय विकार वासनाओं को निरस्त करता है, साधक को प्रगति के पंथ पे ले जाता है। वो धीरे धीरे अब श्रेष्ठत्व की ओर, और ये चक्र पूरा बाहर से अंदर की ओर है। जैसे कोई किला हो, आप किले में प्रवेश करो और धीरे 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 मोस्ट वैल्यूएबल कहां रखा है, किले के बिल्कुल केंद्र में। ऐसे ये भी हमें किले में जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है ये बिंदु चक्र जिसको कहते हैं, बिल्कुल सेंटर में जो है, आपके ऊपर भी वहां दिखाई देगा बिंदु। कई जो श्री यंत्र ठीक से नहीं बने हैं, बनते हैं, उसमें ये बिंदु होता ही नहीं। कारीगर यदि ठीक ना हो, वो ठीक से जानने वाला ना हो, तो आप देखोगे कि बिंदु होता ही नहीं उसमें। और जिस श्री यंत्र में ये बिंदु ना हो प्रिय स्वजनों, वो श्री यंत्र जैसे बिना प्राण का शरीर हो ऐसा होता है। शरीर के भीतर से प्राण ही चले जाए, ऐसे ये बिंदु ही यदि ना हो तो वो श्री यंत्र किसी काम का नहीं, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी एनर्जी ये बिंदु में से उद्भवित होती है। तो बाहर से भीतर की ओर आते समय ये पहला भूपुर चतुरस्र चक्र, त्रैलोक्य मोहन चक्र, त्रिपुरा देवी इसकी। अब ये सत्वगुणमय जो वलय है उसका थर्ड ये बाउंड्री है, वो ये वर्तुल को स्पर्श करती है। आप देखो, और ये जो चक्र है फिर ये 3 वलय, वो 3 वलय षोडश दल को स्पर्श करते हैं। ये स्पर्श करना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए श्रीयंत्र में भी होगा जो स्पर्श करता। कई श्रीयंत्र जो बाजार में मिलते हैं, आप देखोगे कि ये चतुरस्र यहां वर्तुल को स्पर्श नहीं करता, ये वर्तुल इसको स्पर्श नहीं करता, आपका दल को। और ये यदि परस्पर स्पर्श न करे तो इसका अर्थ है ये यंत्र ठीक नहीं है। और मशीन जब योग्य न हो तो आप जो परिणाम चाहते हो वो नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो श्री यंत्र है, हम पूजा भी करते हैं, सब कुछ है, करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता है। कारण ये हो सकता है कि उसका वो यंत्र की रचना ठीक से की गई ना हो। प्रिय स्वजनों, ये फिर 3 वलय जो आए, अब जो 3 वलय हैं वो स्पर्श करते हैं ये पंखुड़ी, इसको कहते हैं षोडश दल चक्र। षोडश 16 दल पेटल्स चक्र। ये पंखुड़ियों को आप गिनोगे यहां से शुरू करके तो वो 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसको षोडश दल चक्र कहते हैं। इसे सर्व आशा परिपूरक चक्र भी कहा गया है। अब देखिए नाम आ गया षोडश दल, जो इसका स्वरूप बता है 16 पेटल्स, और काम क्या करता है? सर्व आशा परिपूरक चक्र। जितनी भी आपकी अभिलाषाएं हैं, आशाएं हैं, वो पूरी करता है। और इसकी देवी है कामाक्षी देवी, गुवाहाटी में है, असम में। कामाख्या के नाम से असमीज भाषा में जानी जाती है। प्रिय स्वजनों, अपना ये श्री सुक्तम का शिविर पूरा करके मैं गुवाहाटी ही जा रहा हूँ। मैं कामाख्या का दर्शन भी मैं करने वाला हूँ। जितनी बार जाता हूँ, जितनी बार करता हूँ। वहाँ लक्ष्मी जी का ही अनुष्ठान है, श्री का ही यज्ञ है। तो देवी कामाख्या, कामाक्षी देवी इस षोडश दल चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। जैसे चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, ऐसे ये षोडश दल चक्र उपासक को पूर्णत्व प्रदान करता है। ये षोडश किस लिए है?
तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और जीव, एलान वाइटल, ये मिल के 16 होते हैं। इसके लिए ये षोडश दल चक्र है। तीसरा, अब ये षोडश दल चक्र जिसको स्पर्श करता है अंदर की ओर, वो अष्टदल चक्र है। आप गिनोगे तो उसकी 8 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अष्टदल चक्र को सर्व संक्षोभण चक्र भी कहते हैं। अष्टदल तो क्लियर है, 8 पेटल्स, इसलिए अष्टदल। लेकिन सर्व संक्षोभण चक्र सभी को रोके, जो भी नेगेटिविटी आ रही हो, जो भी कष्ट आ रहे हो, उसको रोक देने वाली, ये मानो किले की दीवार के समान है ये अष्टदल चक्र। इसकी अधिष्ठात्री देवी है ज्वालामुखी। इसको अग्निदेव भी कहा गया, ज्वालामुखी में भी ज्वाला है, अग्निदेव है। 7 चक्र का जो हम अनुष्ठान करते हैं, कुंडलिनी जागरण का ध्यान करते हैं, उसमें ये अष्टदल चक्र मूलाधार चक्र का प्रतीक है। कौन सी हैं 8 शक्तियां इसमें? तो पहले तो पंच महातत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र 7 और 8वीं इनकी नियामक शक्ति, ये मिलके ये अष्टदल होता है, ये अष्टदल चक्र। ये अष्टदल चक्र शारीरिक और मानसिक तेजस्विता प्रदान करता है। उसके भीतर जब आए हैं तो अब चौथा जो चक्र है, ये त्रिकोण जो है, उसको चतुर्दशार चक्र कहते हैं। चतुर्दश 14, 14 आर त्रिकोण। तो ये जो है आप गिनोगे 14 त्रिकोण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसको सर्व सौभाग्यदायक चक्र भी कहा जाता है। चतुर्दशार उसका स्वरूप किया और सर्व सौभाग्यदायक ये उसका लक्षण बताया। इसकी अधिष्ठात्री देवी है भुवनेश्वरी देवी। तो ये कमल के अंदर जो 14 त्रिकोण हैं प्रिय स्वजनों, वह हमें सर्व प्रकार की संपत्ति और सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये चतुर्दश क्या है तत्व? तो कहा पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिलके ये 14 चक्र करते हैं। और योग में, ध्यान में वह स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर बराबर आता है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, सोलर प्लेक्सस। उसके भीतर फिर 10 त्रिकोण हैं। इसे बहिर्दशार चक्र कहते हैं। बही बाहर, दश 10, आर त्रिकोण, बाहर की ओर दिखते हुए, मतलब बाहर के 10 त्रिकोण, एक्सटर्नल, ये बहिर्दशार चक्र है। इसे सर्वार्थ साधक चक्र भी कहा गया है। और उसका लक्ष्य, तो बहिर्दशार नाम स्वरूप बताता है, बाहर के 10 त्रिकोण, और करता क्या है? सर्वार्थ साधक, सर्व अर्थ, वो सारे रिसोर्सिस आपको किसी भी कार्य की सफलता के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए वो प्रदान करता है। और इसकी अधिष्ठात्री देवी है वैष्णो देवी। 10 त्रिकोण हैं, तो एक तरफ से विष्णु के 10 अवतार भी इसमें समाहित हैं। और दूसरी दृष्टि से कहो तो सर्व प्रकार की विद्याएं और उसकी सिद्धियां। आप पूछोगे सर्व प्रकार की विद्याएं कितनी?
10 महाविद्या कही है हमारे पर यहां पर तंत्र शास्त्र में खास। जैसे विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं, ऐसे विद्याएं भी 10 महाविद्या हैं। जाऊं थोड़ा तंत्र में। पार्वती देवी के विविध स्वरूप हैं ये 10 महाविद्या। उसमें नाम है काली, तारा। मैं मानता हूं एक बार सुनने से सब याद नहीं रहेगा, आप लिख भी रहे हो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो YouTube चैनल पूज्य श्री भाई के ऊपर ये जब आएगा। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं पहले के प्रवचनों में नहीं है श्री सूक्तम में। तो श्री सूक्तम एट राजकोट, या पता नहीं टाइटल क्या देंगे, लेकिन श्री सूक्तम एट प्रभु फार्म ऐसा ही दे टाइटल इसका। तो वो सर्च करोगे तो उसी में ही आएगा। पहले के श्री सूक्तम के प्रवचन में इतनी डिटेल आपको नहीं मिलेगी। 10 महाविद्याएं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, ये सब इसमें ये अलग अलग वलय जो मैं कहता हूं ना वो भी है। भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, और 10वीं महाविद्या है कमला। कमला कहते हैं लक्ष्मी को, ये श्री की उपासना है। ये 10 महाविद्याओं की जो तंत्र की उपासना है वो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करती है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण महाविद्या है किसी भी प्रकार का संकट आए उसमें रक्षा करती है। ये 10 महाविद्या की जो उपासना है ना, मैंने जो कहा कि बाल न बांका करी सके जो जगवे, जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। कोई चाहे कितना भी तुम्हारा बुरा करना चाहे, लौकिक रूप में, सामाजिक रूप में, और कभी कभी कुछ लोग तंत्र का दुरुपयोग करके, कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक का वो करके कुछ नेगेटिव शक्तियां तुम्हारे ऊपर प्रयोग करें, ये करें कि इसका काम बिगड़े, इसकी बुद्धि बिगड़े, उसका ये। प्रिय स्वजनों, ये 10 महाविद्याओं का, और उसमें भी विशेष करके बगलामुखी या कमला का आराधन जिसने किया होगा वो एक शील्ड बन जाता है उसके सामने, कवच बन जाता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी कोई बुरा करना चाहे, उसके सारे हथियार वो कवच पे टकरा के ही व्यर्थ होकर निकलेंगे। आपका बाल भी बांका दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं कर सकती। ये 10 महाविद्याओं का प्रभाव है। ये बहिर्दशार जो है, बाहर के 10 त्रिकोण वो हैं। उसके बाद आता है अंतरदशार। हाँ, ये यहां से आप शुरू करो तो ये भी 10 त्रिकोण हैं, छोटे से हैं और अंदर के हैं। 1 2 3 4 5 6, मेरी भूल हुई, लेकिन ये अंदर आप गिन सकोगे, आपके पास में है ये अंतरदशार 10 त्रिकोण। ये सर्वरक्षाकर चक्र कहा गया है इसे। इसकी भी अधिकारी कामाख्या देवी है, साधक की रक्षा करती है। और ध्यान योग में ये अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र। उसके बाद अष्टार आता है, 8 त्रिकोण। तो वो 8 त्रिकोण, अच्छा धीरेन्द्र भाई बता रहे हैं वहां से, वो 8 त्रिकोण वाला जो है उसे अष्टार चक्र कहते हैं, और उसको सर्व रोग हर चक्र कहा गया है। अष्टार 8 त्रिकोण, और दूसरा नाम है उसका सर्व रोग हर, सारे रोगों को दूर करती। इसकी अधिष्ठात्री देवी गुह्येश्वरी देवी है। साधक को
रोगों से मुक्त करके निरामय स्वास्थ्य, हेल्दी लॉन्जेविटी, दीर्घ आयुष्य तो है लेकिन हेल्दी भी तो चाहिए। कई बार लोग लंबा जीते हैं लेकिन केवल दवाइयों के आधार पर जीते हैं, वो नहीं। तो निरामय स्वास्थ्य और दीर्घ जीविता, ये अष्टार चक्र, जिसको सर्वरोग हर चक्र कहा गया है, वो प्रदान करता है। उसके भीतर फिर मैं बता सकूंगा, पांचों बदलाएगी। ओके, मुझे पता चला मैं क्या बोल कर रहा हूं। ओके, इसके भीतर ये जो त्रिकोण है प्रिय स्वजनों, इसको मूल त्रिकोण कहा गया है, मध्य त्रिकोण, और इसको सर्वसिद्धि प्रद चक्र कहा है। इसकी अधिष्ठात्री देवी आरासुरी मां जगदम्बा है, अंबाजी में जो स्थापित है वो। ये मूल त्रिकोण की अधिष्ठात्री देवी है और ये योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में आज्ञा चक्र है। उसके बाद अंत में अभी आया बिंदु। मैं ये भूल गया, अष्टार चक्र जो अंदर का था ना, वह विशुद्ध चक्र है। मैंने कहा कि नहीं कहा था। अष्टार चक्र है वो विशुद्ध चक्र है, कंठ चक्र। मूल त्रिकोण ये आज्ञा चक्र है, और फिर अंत में ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण प्रिय स्वजनों। ये जो बिंदु है उसको बिंदु चक्र कहा और सर्वानंदमय चक्र कहा इसको, सभी प्रकार। इसकी अधिष्ठात्री देवी है अर्बुदा देवी। परात्पर ब्रह्म है, और योग ध्यान मार्ग में वो सहस्रार है, क्राउन चक्र। ये चक्र ये बिंदु चक्र ये, हाँ, सुख, शांति और आनंद देता है और परमात्मा का साक्षात्कार कराता है बिंदु चक्र। अब मैं जानता हूं समय हुआ है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और आप सभी को वो जानने की उत्सुकता भी होगी कि श्री यंत्र की पूजा, उसकी उपासना कैसे की जाए। ध्यान से सुनिएगा। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने एक बार कैलाश मानसरोवर के पास कठोर तप किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किए हैं। शिवजी, अब शंकराचार्य भी शिवजी के ही अवतार हैं। शिवजी के जो मुख्य अवतार है दुर्वासा, शंकराचार्य, शुकदेव जी, हनुमान जी, शंकर सुवन केसरी नंदन। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के श्रीमद आदि शंकराचार्य जी से कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, शंभो आपका दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और शिवजी ने जब देखा कि शंकराचार्य जी को कुछ नहीं चाहिए, तब इनको और इच्छा हुई कि अब तो श्रेष्ठ देना है। ये देखो मनुष्य का भी स्वभाव है, कोई हमारे पास मांगने के लिए आएगा ना तो हम थोड़े संकुचित हो जाते हैं, लेकिन हम किसी से कहे कि बहुत प्रसन्न है, मांगो, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो कहेगा तो हम और देंगे, आग्रह और हम करेंगे। तो भगवान शंकर ने श्रीमद आदि शंकराचार्य जी को श्री यंत्र के साथ श्री सुक्तम के 52 मंत्र दिए। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने ये 52 मंत्र अपने शिष्यों में, भक्तों में सिखाया उन सबको, लेकिन कालक्रम से 52 मंत्र में से 36 मंत्र लोग भूल गए, केवल 16 मंत्र बचे जो हमारे पास ये श्री सुक्तम के 16 मंत्र हैं। तो ओरिजिनल जो भगवान शंकर, मैंने शुरुआत में भी कहा ना कि संपत्ति भगवान शंकर देते हैं,
तो ओरिजिनल भगवान शंकर ने जो उपदेश किया है वो 52 मंत्रों का है, और इसमें सुवर्ण बनाने की प्रक्रिया भी है, ऐसा शास्त्रकारों का मानना है। श्री यंत्र की जो उपासना हम करें, प्रिय स्वजनों, ये जो मध्य में बिंदु चक्र कहा, हाँ ये बिंदु चक्र, शिव और शिवा भी विराजमान है, लक्ष्मी और विष्णु, लक्ष्मी नारायण तो विराजमान हैं, लेकिन शिव और शिवा भी विराजमान हैं। तो इसमें भेद मत गिनना, अलग अलग प्रकार से इसकी पूजा होती है। सबसे प्रचलित लोकप्रिय जो पूजा है वो षोडशोपचार की है। 16 उपचार। कौन से? पाद्य। देखिए, एक बार आपने स्थापना कर दी, फिर आवाहन तो हो गया, तो आवाहन षोडशोपचार में, श्री यंत्र में नहीं आएगा। पाद्य, अर्घ्य। पाद्य का अर्थ जल चढ़ाइए, जैसे माँ महालक्ष्मी के हम चरण प्रक्षालन कर रहे हो, हम उनके पैर धो रहे हो, वो पाद्य है। फिर अर्घ्य, आचमनी में जल लेकर के और गंधाक्षत पुष्प, चंदन। एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी की उपासना में जो भी द्रव्य आप प्रयोग करो वो इतने शुद्ध और इतने पवित्र होने चाहिए। चंदन भी उपयोग करो तो शुद्ध लो, हो सके उतना बाजार से एकदम सस्ता वाला ले आए जो केवल केमिकल होता है। कुमकुम भी उपयोग करो तो शुद्ध उपयोग करना। कुमकुम जो अर्बल होता है, वनस्पति में से कुमकुम प्राप्त होता है। आजकल जो कुमकुम होता है ना, मैं तो तिलक भी नहीं लगवाता, कंकु देखूंगा तो रुक जाता हूँ, क्योंकि वो कंकु केवल केमिकल है, जो उंगली पर एकदम दाग 3 दिन तक निकले नहीं ऐसे बना देता है। मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों में, मार्बल की मूर्ति होती है, उसके ऊपर वो कुमकुम लगाए ना तो वहाँ खड्डा हो जाता है। अब मार्बल में जो केमिकल रिएक्शन करके खड्डा करके आदमी के ललाट को तो क्या करेगा, वो जलन जैसी होती है उसमें। तो वैसे कुमकुम नहीं, शुद्ध होने चाहिए। आग्रह रखना, भले आप मात्रा उसकी क्वांटिटी कम लो, लेकिन शुद्ध प्रयोग करना। तो फूल, चंदन, अक्षत, चावल ये लेकर के अर्घ्य ऐसे प्रदान करते हैं। पहला षोडशोपचार में पाद्य, अर्घ्य। तीसरा है आचमनीय, जैसे मां को पीने के लिए हम जल देते हो। चौथा है स्नान। अब स्नान के अंदर वैरायटी आप ला सकते हो। पंचामृत से स्नान कराओ, केसर से स्नान कराओ, इत्र से स्नान कराओ। ये आपका पंचामृत में भी मिलित पंचामृत भी हो सकता है, 5 आपने मिला लिए हो ऐसे, या तो अलग अलग दूध से, दही से, घी से, शहद से और शर्करा चीनी से, वो 5 अलग अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद स्नान के बाद वस्त्र, श्री यंत्र के ऊपर वस्त्र छोटा सा रख देना आसपास। उसके बाद आभूषण, जो भी आपकी शक्ति मति हो, आभूषण। उसके बाद गंध, गंध का अर्थ है चंदन, शुद्ध चंदन। फिर पुष्प, फूल, ऋतु ऋतु के सुंदर फूल। उसमें भी माँ लक्ष्मी को पीला रंग, लाल रंग बहुत पसंद है, तो ऐसे पुष्प, सफेद रंग, ये लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। धूप, धूप में प्लीज ख्याल रखिए, अधिकतर हम धूप का अर्थ समझते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती में केवल बांबू होता है, ऊपर केवल केमिकल लगा होता है। तो अंदर का जो बांस है, वो बांस के जलन से तो हमारे स्वास्थ्य को भी नेगेटिव असर आता है और वो योग्य नहीं है। धूप, केवल धूप, ऐसा आपने देखा होगा कि बीच में कोई बांस नहीं होता, ऐसा धूप आप प्रयोग करें, नहीं तो गूगल या ऐसा वो लेकर के, लेकिन शुद्ध धूप हो सके तब तक। ये अगरबत्ती वाली इंडस्ट्री जो है ना, वो बांस ही जलाती है, वो नुकसान करती है। दीप, दिया मां लक्ष्मी के सामने, घी का दिया हो, तेल का हो, कोई भी, लेकिन दिया मां लक्ष्मी के सामने होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि बाती खड़ी वाली या टेढ़ी वाली, लोगों की जो प्रश्न होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं।
लक्ष्मी के लिए ऊर्ध्वगमनशील जो बात है, तो खड़ी बात वो लक्ष्मी की आराधना के लिए अच्छी कही गई। टेढ़ी करोगे तो दोष नहीं है, मतलब उसमें आप ये मत समझ अरे हम तो टेढ़ी बात नहीं करते थे, नहीं, लेकिन लक्ष्मी की आराधना के लिए खड़ी बात वो बेटर कही गई है। नैवेद्य भोग लगाइए, फिर मां लक्ष्मी को दर्पण, अल्टीमेटली तो नारी है ना, तो दर्पण की सेवा, तांबुल पान, फिर स्तवन, तर्पण और नमस्कार, ये षोडशोपचार की पूजा। प्रतिदिन ये ना हो सके तो बहुत सरलता से आप कर सको ऐसी पंचोपचार की पूजा है। और पंचोपचार में गंध, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 बातें। तो पंचोपचार से पूजा मां लक्ष्मी जी की आप कर सकते हैं। नैवेद्य में क्या रखें? धूप मैंने बता दिया, दीप बता दिया, नैवेद्य क्या रखें? लक्ष्मी जी को और विशेष करके श्री यंत्र को सबसे प्रिय यदि नैवेद्य कोई होगा तो वो खीर है। हिंदी में भी उसको खीर ही कहते हैं ना। कितने लोगों को खीर पसंद है? वाह, सबको। तो लक्ष्मी जी को श्री यंत्र की उपासना के लिए खीर अति प्रिय नैवेद्य है। हो सके उसका पानी का भाग कम करना, केवल दूध और चावल, और फिर अंदर आप ड्राई फ्रूट्स, केसर, लक्ष्मी जी को केसर बहुत पसंद होता है, तो केसर, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन खीर, उसके साथ में गुजराती में आपने जिन्हें लापसी कहिए, हिंदी में क्या कहते हैं वो मेरा विषय नहीं है। लापसी हिंदी में बनाते हैं? गुजरातियों से पूछ लेना आप, हिंदी भाषी लोग जो यहाँ तो कम है लेकिन दुनिया भर में ये देखें यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई के माध्यम से, वो अपने गुजराती परिवारों से पूछ लेना कि लापसी क्या होती है। तो लक्ष्मी जी को नैवेद्य में लापसी, उसके साथ फिर भोजन के अन्य सामग्री आप रख सकते हैं। और ये स्वाभाविक है भाई, पदार्थ शुद्ध पद्धति से बनाए होने चाहिए। और पात्रों, भगवान को जो, लक्ष्मी जी को जो नैवेद्य धरते हैं वो पात्र भी, यदि आपके पास व्यवस्था है ऐसी तो चांदी के पात्र या सुवर्ण के पात्र में मां लक्ष्मी जी को नैवेद्य धरना चाहिए। लोहा का तो मत लेना, और ये जो आजकल मेलेमाइन और कांच और ये सब आता है वो तो कभी मत लेना। चांदी, सुवर्ण का पात्र न ले सको, तांबा है वो भी न ले सको तो पत्तल चलेगा, लेकिन लोहे का पात्र, स्टील का, स्टील लोहा ही है, वो मत लीजिएगा। और जो आजकल वो क्या कहते हैं वो मेलेमाइन और वो सब बातें, वो भी, कांच भी नहीं। कांस्य का पात्र लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो कांस्य पात्र फिर दूसरा कोई प्रयोग न करे, केवल भगवान को नैवेद्य दें, क्योंकि कांस्य पात्र मिट्टी के पात्र के समान माना गया है। कांसा का पात्र जो होता है वो झूठ, एक्चुअली घर में भी व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करे कांस्य पात्र तो अच्छा है हेल्थ के लिए। मैंने कई जैन मुनियों को कांस्य पात्र का प्रयोग करते हुए देखा है, लेकिन कांस्य पात्र झूठा होता है। झूठा अर्थात यदि मेरे लिए प्रयोग किया फिर दूसरा कोई प्रयोग कर और बाद में मुझे दोगे तो जैसे झूठा, जैसे मिट्टी का पात्र होता है वो आप एब्जॉर्ब करके पकड़ के रखता है। कांस्य पात्र की पहली मर्यादा ये है कि वो जिसके लिए हो उसी के लिए बना रहे। और दूसरी बात, कांस्य पात्र में खट्टाई नहीं रख सकते आप। खाटी वस्तु हो, नींबू छे, दही छे, वो कांस्य पात्र में नहीं, तो उसका एडवर्स केमिकल रिएक्शन होता है। उसमें ये 2 बातें ध्यान में रखनी होती। तो कुछ लोग कहते हैं फिर कांस्य पात्र के अंदर वो कलाई कर दे, तो फिर कांस्य का महत्व कहाँ रहा? तो कलाई खा रहे हो आप। तो कांस्य है तो फिर कांस्य के रूप में उसका प्रयोग करो। पूजा करने से पहले ही धूप और दीप रख देने चाहिए। अंत में नैवेद्य करके फिर आरती आप कर सकते हैं। और श्री यंत्र की उपासना जब तक करें, निरंतर मन में मां लक्ष्मी का स्मरण और उनकी कृपा की अभिलाषा बनी रहनी चाहिए।
पूरा श्री सूक्तम का पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है, पूरा श्री सूक्तम न करें तो ओम महालक्ष्म्यै नमः या श्री महालक्ष्म्यै नमः ये बोलते बोलते एक एक उपचार आप कर सकते हैं। तो ये हुआ श्री यंत्र की समझ और श्री यंत्र की पूजा के बारे में।